आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 है। इसका पहला क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती है। तो प्रदीप्त कहलाती है। प्रदीप्त का क्या क्या उदाहरण है? तो सूर्य है, जलता हुआ बल्ब है, जलता हुआ मोमबत्ती है। और अप्रदीप्त जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वो अप्रदीप्त कहलाता है। जैसे टेबल, कुर्सी, खिड़की, पंखा, ये सब स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, दूसरे के प्रकाश द्वारा इसको देखा जाता है। अपवर्तन का नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो परावर्तन और व्यतिकरण। सुबह या शाम सूरज का लाल दिखाई देना किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ध्रुवन केवल अनुप्रस्थ तरंग में होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसीलिए प्रकाश में ध्रुवन होता है। लेकिन ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, उसमें ध्रुवन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा के उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होगा। सूर्य से पलायन वेग का मान 42.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 42 किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य से पलायन वेग का मान होता है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है और चंद्रमा से 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पलायन वेग किसको कहते हैं? वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है और वह अपने पूर्व के स्थिति में नहीं लौट पाता है, उस न्यूनतम वेग को उसका पलायन वेग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अजैव अपघटनशील प्रदूषक है? तो इसका सही उत्तर DDT है। DDT एक कीटनाशक है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। यह दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए यहाँ पे दोनों लिख दिया गया है। DDT कीटनाशक है और 2,4-D खरपतवारनाशी है। जैविक घटक किसको बोला जाता है? तो कवक, जानवर, जीवाणु, शैवाल। अजैव घटक किसको बोला जाता है? तापमान, वायु और पानी। जिसमें जीव नहीं रहता है उसको अजैव कहा जाता है, जिसमें जीव रहता है उसको जैविक घटक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन को उपयोग किया जाता है। भाडला सोलर पावर कहाँ है? तो राजस्थान में है। पावागढ़ सोलर पावर पार्क कहाँ है? तो कर्नाटक में है। रीवा सोलर पार्क कहाँ है? तो MP मध्य प्रदेश में है, रीवा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संयोजी ऊतक का उदाहरण है? संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन है? तो सभी है। रक्त भी है, अस्थि भी है, उपास्थि। जैसे संयोजी ऊतक किसको बोला जाएगा? तो विभिन्न अंगों को जोड़ने का जो काम करता है उसको संयोजी ऊतक कहते हैं। जैसे टेंडन को हिंदी में कंडरा कहते हैं। कंडरा जो है अस्थि से मांसपेशी कौन जोड़ता है? तो टेंडन या कंडरा। लिगामेंट्स या स्नायु, यह हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। लिगामेंट
हड्डी को हड्डी से। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका द्रव विभाजन क्या कहलाता है? तो साइटोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन क्या कहते हैं? तो कैरियोकिनेसिस। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो रिचर्ड बी रॉबर्ट्स के द्वारा। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो मायोकार्डियम। हमारे शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? तो एडिपोज ऊतक में। अगला क्वेश्चन है, प्रोप्रियोसेटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन यानी कि पीएनएफ तकनीक का संबंध किससे है? तो शरीर के लचीलापन से। नाड़ी दर मापा जाता है तो धमनी की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो भद्रबाहु। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष और वसुमित्र दोनों रहते थे। तपोमठ हिमाचल प्रदेश में है, हेमिस मठ लद्दाख में है। निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म का संरक्षक था? तो खारवेल था। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन सा वंश है जो जैन धर्म का संरक्षण नहीं दिया था? तो यह चोल वंश है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। चैतन्य भक्ति आंदोलन में कौन सा विशिष्टता जोड़ी है? तो कीर्तन पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म वेस्ट बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलादी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किस युग में हुआ था? तो चालुक्य युग में। लाल चेर के नाम से किसको जाना जाता है? तो सेन गुटवन को। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति। और पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। होयसल वंश के संस्थापक नृत्यकाम द्वितीय और इसकी राजधानी हेलेविड थी। अगला क्वेश्चन है, मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक कौन है? तो रामदास। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए थे? तो रामानंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सेवा सदन। यह हृदयनाथ कुंजरू दिया गया है जो गलत है। कौन सही है? सेवा सदन की स्थापना रामाबाई के द्वारा 1885 में किया गया था। 1985 यहाँ गलत से लिखा गया है, थोड़ा डाउट है, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सही रूप से डाल दिया जाएगा। अगला है, देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। धर्म सभा 1830 में रामाकांत देव द्वारा। वेद समाज केशव चंद्र सेन एवं के श्रीधरली नायडू चेन्नई में स्थापना किए थे 1864 में। किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे? रजनी पाम दत्त। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? तो भगत सिंह। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक एनजी रंगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रौलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919। चौरी चौरा कांड कब हुआ था?
तो 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन है संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? गिलोटिन का तो विधेयक पर बहस बंद कर देना, विधेयक पर बहस बंद कर देना गिलोटिन कहलाता है। लोकसभा भंग कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? तो 85 के तहत। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय राजनेता के सुझाव का परिणाम था? तो महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन पंचायतों की संरचना के उपबंध हेतु अधिकृत है? तो राज्यों के विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल। पंचायती राज की संरचना, पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के सी में है, अनुच्छेद 243 के सी में है। अगला क्वेश्चन है सही कला क्रम के अनुसार पहचान करना है। तो पहले 3 है गोलकनाथ अन्य बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा, यह 1967 में हुआ था। उसके बाद 1 है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा, यह 1973 में हुआ था। उसके बाद 4 है मेनका गांधी बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा, यह 1978 में आया था। उसके बाद 2 है मिनर्वा मिल लिमिटेड और अन्य बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा 1980 में। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत किस केस में दिया था? तो केशवानंद भारती में, केशवानंद भारती में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? तो आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान। अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने, भारतीय की संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो B.R. अम्बेडकर ने, B.R. अम्बेडकर ने। मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक। निजता के अधिकार अनुच्छेद 21 में है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी है। किसके प्रति? तो विधायिका के प्रति, विधायिका के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। किस अनुच्छेद के तहत? तो 75 के 3 के तहत। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के 2 के तहत। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 53 में, 53 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? राजस्थान में स्थित नहीं है तो दूध सागर, यह किस राज्य में है? तो कर्नाटक एवं गोवा में, कर्नाटक एवं गोवा में। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल में है, चंबल नदी पर है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है, टोंस नदी पर। अगला क्वेश्चन है मोलेसिस बेसिन कहाँ स्थित है? तो यह मिजोरम में, मोलेसिस बेसिन मिजोरम में स्थित है। और बम्बू डांस भी मिजोरम में प्रचलित है। मणिपुर में कुकी और मैती जनजाति पाई जाती है, कुकी एवं मैती। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ है? तो असम में, गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट असम में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो यह मूसी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, यह गलती है। किसकी है? तो कृष्णा के है। मांद किसकी सहायक नदी है? महानदी के। मालप्रभा कृष्णा नदी के है। हेमावती कावेरी नदी के है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर,
जिसकी बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। कावेरी की कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। 805 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जुगुओं पर विचार कीजिए। नमचा बरवा यह गढ़वाल हिमालय में नहीं है, यह पूर्वी हिमालय में स्थित है, हिमालय के पूर्वी बिंदु पर। नंदा देवी यह कुमायूं हिमालय, यह सही है, नंदा देवी कुमायूं हिमालय। नोकरेक, नोकरेक यह मेघालय में है, सिक्किम में नहीं है, मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है, रायचूर दोआब स्थित है। रायचूर दोआब कहाँ स्थित है? तो कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक के त्रियंबक गांव है, नासिक के त्रियंबक गांव। तुंगभद्रा का उद्गम स्थल कौन है? तो चिकमंगलूर के बराह पर्वत, बराह पर्वत। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक पर्वत से, अमरकंटक पर्वत से, तथा सोन भी अमरकंटक पर्वत से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, जिसको लौटती मानसून भी कहा जाता है। इसी के कारण तमिलनाडु में ठंडे के दिन में वर्षा होता है। उत्तर भारत में ठंडे के समय में वर्षा किसके कारण होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मानचित्र पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाया जाता है? तो भौतिक मानचित्र पर, भौतिक मानचित्र पर। थीमेटिक मानचित्र पर क्या दर्शाया जाता है? तो वनस्पति, वर्षा, उद्योग दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। इसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है, इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि मतलब बाहर की ओर होती है। भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है। चक्रवात, चक्रवात जो होता है केंद्र में निम्न दाब होता है, केंद्र में निम्न दाब होता है, तथा चक्रवात का दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दायावर्त चलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रसीम रेखा के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक कौन कौन सी है? तो हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, रेणुका तथा उर्वशी, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को, प्रच्छन्न बेरोजगारी को। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो दूसरा का। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरा 56 से 61 था, तीसरा 1961 से 1966 था, फिर 1966 से लेकर 1969 तक अवकाश योजना चला था। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, पांचवी जो था 1974 से 1978, यह एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद 2 वर्ष फिर अवकाश हुआ था 1978 से 1980। उसके बाद छठा जो था 1980 से 1985। उसके बाद 7वां जो था 1985 से 1990। उसके बाद 8वां था, उसके बाद 85 से 90, 90 से 92 जो था फिर अवकाश आया था 2 वर्ष, मतलब कि 1 वर्ष के लिए योजना तैयार किया गया था 2 बार, 1990 से 92। फिर 8वां आया था 1992 से 1997। फिर 9वां आया था 1997 से 2002। फिर 10वां आया था 2002 से 2007 तक। फिर 11वां आया था 2007 से लेकर 2012 तक।
फिर बढ़ावा आया था 2012 से लेकर 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं निम्न में के कौन सी है? तो 1 और 4 प्रति व्यक्ति निम्न आय होना चाहिए तथा प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे बृहद मुद्रा यानी M3 के गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो डाकघर बचत बैंक में जमा राशि, डाकघर बचत बैंक में जमा राशि। मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल माप कौन सा है? तो M1 है। सबसे कम तरल माप कौन सा है? तो M4 है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वातावरण में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 2008 में। तथा जलीय जीव डॉल्फिन को कब घोषित किया गया? 2009 में। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित किया गया? तो 2008 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1980 में। वन्य जीव संरक्षण कब आया था? 1972 में। अगला क्वेश्चन है भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं तो मानवीय वस्तियों से। अगला क्वेश्चन है भू आवेष्टित देशों में से कौन सा देश जो दोहरे भू आवेष्टित देश है? तो उज्बेकिस्तान एवं लिechtenstein 2 देश है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, लेसोथो की राजधानी मसेरू है तथा स्वाजीलैंड की राजधानी मंबाबने है, मंबाबने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का सुकरात कहा जाता है किसको? रामास्वामी नायकर को। सुकरात किस देश का था? तो यूनान के। अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से। उस्ताद फयाज खां यह आगरा घराने से संबंधित है तथा तानसेन ग्वालियर घराने से। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थापित है? तो बनेरघाटा बेंगलुरु में। भारत में गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो यूपी के महाराजगंज में। हिंदी साहित्य के किस ओजपूर्ण रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई की स्थापना कब हुआ था? तो 5 सितंबर 2008 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं? तो भोटिया जनजाति, भोटिया। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पुणे में। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं। वाकाटक राजवंश के बारे में है। वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति के द्वारा किया गया था। विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम थे। प्रवरसेन वाकाटक वंश का अकेला शासक था जो सम्राट की उपाधि धारण की थी। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है पुष्पभूति
पुष्पभूति या वर्धन वंश। पुष्पभूति वंश के संस्थापक पुष्पभूति थे। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश के प्रभावशाली शासकों में प्रभाकर वर्धन था। इन्होंने परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी राजवर्धन हुआ। राजवर्धन की हत्या गौड़ शासक शशांक ने कर दिया था। राजवर्धन का उत्तराधिकारी हर्षवर्धन हुआ। हर्षवर्धन को शिल्यादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। चीनी यात्री ह्वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र एवं कादंबरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद 3 संस्कृत नाटक की रचना हर्ष ने किया था। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय मथुरा जो था सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अगर आपको कोई आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।